हम में से अक्सर लोगों के लिए हर साल महज एक रस्मी परेशानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब एक ऐसा फ्लू आ गया है कि जो जदीद दुनिया ने शायद इससे पहले कभी नहीं देखा। इस वायरस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बहुत हौलनाक है। ये एक ऐसी बीमारी है जो जवान और सेहतमंद लोगों को हैरत अंगेज तादाद में हलाक कर सकती है। हम सैकड़ों में बात नहीं कर रहे या सैकड़ों हजारों अफराद, हम बात कर रहे हैं लाखों बल्कि कई लाख अफराद की। ये वायरस किसी मोहलिक तरीन ताउन जैसा ही हौलनाक है जो आज तक इंसान ने देखा है, और ये इसकी इंतहाई वबाई शक्ल इख्तियार करने का सिर्फ आगाज है। आज दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान मुश्तरका तौर पर इस वायरस को समझने की दौड़ में लगे हुए हैं और इसके फैलाव को रोकने के लिए मंसूबाबंदी कर रहे हैं। मुतादी जुकाम अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा हमारे इंसानी निजाम का। अगर इसका हमला हुआ, अस्पतालों में मरीजों का सैलाब आ जाएगा, बुनियादी सहूलियात मुअत्तल हो जाएंगी, शहरी बदइंतजामी और इंतशार पेचीदा सूरत इख्तियार कर जाएगा। अगर ये वायरस फैलता है तो मैं इस सूरत हाल का कोई अच्छा तस्वुर पेश नहीं कर सकता जो हो सकती है। अब चलते हैं इस वायरस को समझने की दौड़ में कि जिसे H5N1 कहते हैं। एशिया की मुतासरा इलाकों से दुनिया भर की इंतहाई खुफिया लेबोरेटरीज तक, क्या ये एक गलत इंतबाह है या फिर सुपर फ्लू की पैदाइश? ये एक छोटी सी बच्ची है जो अपने घर वापस जा रही है। जब ये इस जहाज पर सवार हुई तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन इसके जिस्म में बहुत गहराई में एक नए मोहलिक माइक्रोब ने इसके खलियों में जगह बनानी शुरू कर दी थी। एक बच्ची को मुतादी बीमारी का इंजन बना डाला। हर खांसी, हर सांस, हर लम्स केबिन में एक मोहलिक नक्श छोड़ेगा। ये वो वायरस लिए हुए है जिसके खौफ में साइंसदान तकरीबन एक दहाई से मुब्तला है। दुनिया भर की हॉट जोन लैब्स में साइंसदान बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस नए मोहलिक माइक्रोब का मुकाबला करने के लिए जो हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता है। ये इसके जीनियाती इंतकाल की तलाश करते रहे हैं जो इंतहाई वबाई शक्ल इख्तियार करने के करीब जा रहा है। अगर ये ऐसा करता है तो ये एक आलमगीर वबा बन सकता है जो हर उस वबा से मुहलिक होगा जो अभी तक दुनिया ने देखी है। कहानी का आगाज होता है दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में से एक शहर हांगकांग में। इस जदीद दारुल हुकूमत के वस्त में लोग अभी तक जिंदा मुर्गियां खरीदते हैं। मार्च 1997 में इलाके में हजारों मुर्गियां एक नए पुरस्कार वायरस से हैरानकुन अलामात के साथ मरना शुरू हो जाती हैं। दुनिया के नामवर वायरोलॉजिस्ट रॉबर्ट वेबस्टर को इसकी हलाक करने की ताकत वतीरा हैरत में डाल देती है। ये कुछ इबोला की मानिंद है। ये बायस बनता है खून के बहने का, आसाबी बीमारी, तमाम रगों से खून रिसना और हर किस्म का नुकसान। अगर आज बादस दोपहर हम एक मुर्गी में ये वायरस दाखिल करते हैं तो कल वो मुर्गी मर जाएगी। मगर जब मुर्गियों की वबा काबू से बाहर हो गई, बाकी दुनिया ने उस पर कोई खास तवज्जो ना दी। ये सिर्फ एक बीमारी थी जो दूर के इलाके में परिंदों को हलाक कर रही थी। फिर कुछ ऐसा होता है जिसने दुनिया के बड़े बड़े वायरोलॉजिस्ट में इंतबाही घंटियां बजा दी। मई में एक 3 साला बच्चे को बज़ाहिर जुकाम के बाइस हांगकांग के एक अस्पताल में दाखिल किया गया। तमाम अक़साम के हालिया इंसानी फ्लू के टेस्ट किए गए, मगर सब नेगेटिव आए।
फिर इससे पहले कि डॉक्टर्स मर्ज की तशखीस करते, लड़का मर गया। उन्हें एक पुरस्कार परेशानी का सामना था और उन्हें जवाबात चाहिए थे जल्द। उन्होंने फौरन लड़के से वायरस के सैंपल्स दुनिया की बेहतरीन वायरोलॉजी लेबोरेटरीज को भिजवाए जो जुकाम के फैलाव पर नजर रख रही थी। उनमें एक लैब रॉटरडैम में डॉक्टर एल्बर्ट ऑस्टरहाउस की थी। लड़का मर गया था, इन्फ्लुएंजा वायरस। ये वजह लिखी नहीं जा सकती थी। ये एक खौफनाक पैगाम है। ऑस्टरहाउस को मजीद मालूमात दरकार थी, चूंकि साइंसदानों को मालूम था कि कुछ नजला जुकाम के वायरस परिंदों में भी पाए जाते हैं। लिहाजा अगला मंतकी कदम एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए टेस्ट था। अभी ये दूर की बात थी। साइंसदानों ने कभी बर्ड फ्लू से बराह रास्त किसी इंसान को मुतासिर होते नहीं देखा था। तमाम निसाबी किताबें आपको बताएंगी कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इंसानों में मुंतकिल नहीं होता। ऑस्टरहाउस को मालूम था कि कौन मदद कर सकता है। मेम्फिस टेनेसी में एक साथी वायरोलॉजिस्ट रॉबर्ट वेबस्टर बर्ड फ्लू के वायरस जमा करता रहा था कई दहाइयों से। एब ऑस्टरहाउस ने मुझे फोन किया और कहा कि हमें ये एक अजीब वायरस मिला है जिसे हम शनाख्त नहीं कर पाए। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस जैसा लगता है, लेकिन हमारे पास तमाम मतलूबा रेफरेंस सीरम नहीं है। वेबस्टर ने ऑस्टरहाउस को रेफरेंस सीरम भेजे जिसमें एवियन फ्लू की 50 मालूम इकसाम के एंटीबॉडीज मौजूद थे। ऑस्टरहाउस ने लड़के के वायरस को हर एंटीबॉडीज के मुकाबले में टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था एवियन वायरस H5N1 के लिए। जाहिर हुआ उस लम्हे हमारे लिए कि हमें एक एवियन वायरस H5 इन्फ्लुएंजा वायरस का सामना है जो इससे कबल इंसानों में कभी नहीं पाया गया। बर्ड फ्लू मुर्गियों से छलांग लगाकर इंसानों में मोहलिक नताइज के साथ नमूदार हुआ था। ये समझने के लिए कि H5N1 जैसा फ्लू की नई किस्म का वायरस कितना खौफनाक है, हमें वायरसेस को समझना होगा। माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स जो उस वक्त तक पूरी तरह जिंदा नहीं होते जब तक उनको रहने के लिए कोई मेजबान सेल न मिल जाए। H से होता है हीमाग्लूटिनिन। वायरस की सतह पर प्रोटीन कील की तरह ठुका होता है, किसी सेल में दाखिले की चाबी की मानिंद। आम फ्लू के वायरसेस को जिनसे हमारा जिस्म पहले दिफा कर चुका है, हमारा मुदाफियती निजाम आखिरकार उनके प्रोटीन के कीलों को पहचान लेता है और उनको एंटीबॉडीज के जरिए रोक देता है। लेकिन H5N1 इंसानों के लिए नया है, लिहाजा H5 कीलें शनाख्त नहीं होती और ये हमारे सेल्स में आजादाना दाखिल हो जाता है। एक मर्तबा दाखिल होने के बाद वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल सेल के न्यूक्लियस में चला जाता है जो इसे हजारों नए वायरस पैदा करने वाली एक क्लोनिंग फैक्ट्री बना देता है। अब N या न्यूरामिनिडेज प्रोटीन खेल में शामिल होता है। ये अचानक नमूदार होने वाला फनकार है जो सेल की सतह को चटखाकर वायरस को बाहर निकालता है और बड़ी तादाद में माइक्रोब्स खारिज करता है जो हमला करते हैं और मजीद सेल्स को मार देते हैं। यही कुछ हांगकांग में उस छोटे लड़के के साथ हुआ जो एवियन फ्लू से हलाक हो गया। उस वक्त साइंसदान धोखा खा गए। मैंने सोचा कि ये सिर्फ इन ख्याली चीजों में से एक है और हम शायद अब इसे दोबारा नहीं देखेंगे। लेकिन वो गलत था। लड़के की मौत के कई माह बाद हांगकांग में H5N1 के नए केसेस की तादाद बढ़ने लगी। थोड़े अरसे में कम से कम 18 अफराद इसका शिकार हो गए, 6 हलाक हो गए। सामने आने वाले केसेस में 33% शरह अमवात। रॉबर्ट वेबस्टर को बदतरीन सूरत हाल का खतरा महसूस होने लगा। जब दूसरा केस सामने आया, फिर एक तीसरा केस और फिर चौथा केस, मैं फौरन हवाई जहाज पर सवार हो गया और हांगकांग चला गया। तकरीबन रात भर में हांगकांग इस मुतादी मर्ज के खिलाफ आलमी जंग में पहला महाज बन चुका था। दुनिया भर से वायरस का ताक़ुब करने वाले माहिरीन की टीम शहर में इकट्ठी हो गई। इस वायरस को रोकने के लिए उन्हें मालूम था कि उन्हें ये गुत्थी सुलझानी होगी कि ये कैसे फैल रहा है। 6 माह गुजर चुके थे जो एक वक्फा था पहले केस और दूसरे केस के दरमियान। एक मर्तबा फिर हमें फौरन ये ख्याल आया कि उस लड़के से ये फैल रहा है और हम अभी तक पता नहीं चला सके कि क्या हो रहा है।
टीम की सरबराही करने वाला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंजा प्रोग्राम का सरबराह क्लाउस स्टुअर्ट था। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे और दूसरे इन्फ्लुएंजा के माहिरीन साथियों को खतरा था कि आइंदा चंद दिनों में हम इस वायरस को मजीद लोगों में फैलता देखेंगे, और अगर हमने कुछ अक्लमंदाना और इनकलाबी कदम ना उठाया तो फिर इस वबा को दबा नहीं सकेंगे। अक्लमंदाना और इनकलाबी जवाब था, हांगकांग की तमाम मुर्गियों को मार दो। हुकूमती एहलकारों ने मान लिया। 10 लाख से ज्यादा परिंदे कत्ल कर दिए गए। ऐसा लगा कि मरीख से आने वाली कोई टीम अभी अभी उतरी है और मुर्गियों के फार्म पर नाजिल हो गई है। किसान और दुकानदार उठ खड़े हुए क्योंकि उनके जानवर मारे जा रहे थे। ये हांगकांग में सिर्फ मुर्गियों का मामला नहीं था, ये एक आलमगीर वबा का फैलाव रोकने के लिए था, और ये एक बिल्कुल सही फैसला था। मुर्गियों की हलाकत के नतीजे में एक दफा की तगदो से मार्केट खाली हो गई। आने वाले महीनों में H5N1 का कोई नया केस सामने नहीं आया, परिंदों में ना ही इंसानों में। ताकुब करने वालों ने सुख का सांस लिया। उन्होंने H5N1 से पूरी तरह छुटकारा पा लिया था, या वायरस कहीं छुप गया था और हमले के लिए किसी अगले मौके का मुंतजिर था। बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट 837 अभी उतरी है। वायरस ने अब जहाज की अंदरूनी सतहों पर घर तलाश कर लिया है, जहां वो अगले 48 घंटों तक रहेगा। नए मेजबानों की तलाश के लिए काफी वक्त है। थोड़ी ही देर में मुसाफिरों को नया ग्रुप अपनी सीटों पर बैठ जाएगा, अपनी अगली मंजिल पर जाने के लिए। और जो उतर रहे हैं वो अपने साथ वायरस ले जाएंगे। पासपोर्ट की स्टैंप के साथ एक खुर्दबीनी कातिल हमारे साहिलों पर पहुंच गया है। ये गैर महसूस तरीके से फैलता है। यह आपके साथ शहर के वस्त में हमला करने वाला है, जहां यह हजारों नए मेजबान तलाश कर लेगा। 1 से 2 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद मजीद सैकड़ों अफराद इससे मुतासिर हो जाएंगे। ये एक बदतरीन सूरत हाल का फर्जी मंजरनामा है, मगर साइंसदानों को चंद वजूहात के सबब इसका खतरा है। वो जानते हैं कि इस कदर हलाकत खेजी की हामिल आलमगीर वबा 1 सदी से भी कम अरसा पहले गुजरी है। वो 1918 की गर्मियों के आखिरी अय्याम थे और जंग अजीम अव्वल के मैदान जंग लाशों से अटे पड़े थे। लेकिन वहीं कहीं एक और कातिल मुंतजिर था, वो जिसने जंग की कातिल मशीनों से कहीं ज्यादा तादाद में हलाकतें करनी थी। अमेरिका में गुंजाइश से ज्यादा पुरहुजूम फौजी बैरिकों के बाइस वबाई इन्फ्लुएंजा फूट पड़ा। मुहाज पर जाने वाले हजारों फौजियों के जरिए ये बीमारी दुनिया भर की शहरी आबादियों में फैल गई। लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं था कि किस किस्म का हमला होने वाला है। डॉक्टरों ने ऐसी कोई बीमारी पहले नहीं देखी थी। पहले बुखार और खांसी हुई, फिर चंद घंटों में मरीज शदीद नमूनिया में मुब्तला हो गया। मरीजों के जिस्म के अंदर से खून आना शुरू हो जाता, क्योंकि उनके फेफड़े और दीगर आज़ा वायरस खा जाता था। ये वबा इंतहाई तेज रफ्तारी से शहरों में फैल गई। न्यूयॉर्क सिटी में मुबसरीन ने बताया कि मुतासरा अफराद मामूली खांसी के साथ इस सबवे पर सवार होते और जब अपनी मंजिल तक पहुंचते तो मुर्दा हालत में होते। चंद दिनों में पूरे पूरे खानदान लुक़्मा अजल बन गए। कई जगहों पर मामूलात जिंदगी रुक गए, अवामी खिदमात बंद कर दी गईं, खुराक की किल्लत हो गई, हत्ता के ताबूत की फराहमी भी खत्म हो गई।
वक्त के साथ जब सब कुछ खत्म हुआ, दुनिया भर में मरने वालों की तादाद 5 करोड़ से तजावुज कर गई। बाद अज़ां हमें 2 और इन्फ्लुएंजा की आलमगीर वबा का सामना करना पड़ा, जिनमें से हर एक में 10-10 लाख अफराद हलाक हुए। लेकिन ये 1918 की वबा से कहीं कम मोहलिक थे। लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि एक सदी के दौरान अंदाजन 3 से 4 मरतबा इन्फ्लुएंजा की आलमगीर वबा आती है। माहिरीन के मुताबिक एक और मुतवक्का आलमगीर वबा के फैलने में पहले ही ताखीर हो चुकी है। यही वजह है कि साइंसदान 1997 में हांगकांग को H5N1 से छुटकारा दिलाने के लिए पुरअज़्म थे और उन्होंने सुकून का सांस लिया जब उससे पीछा छुड़ा लिया। 6 बरस तक इंसानों में H5N1 का कोई केस सामने नहीं आया। लेकिन इस तमाम अरसे में ये धोखेबाज कातिल आगे बढ़ता रहा। एवियन फ्लू जंगली परिंदों की बीट के जरिए फैल रहा था, जो बीमार हुए बगैर वायरस साथ ले जाते। उनकी नकले मकानी से वायरस मंगोलिया से चीन और जनूब मशरिकी एशिया तक पहुंच गया। बर्ड फ्लू पूरी शिद्दत के साथ वापस आने वाला था। 2003 के आखिर में जनूब मशरिकी एशिया के मुर्गी खानों में वायरस फूट पड़ा और लाखों मुर्गियों को बीमार कर गया। 9 माह के दौरान बीमार मुर्गियों को छूने के नतीजे में 44 इंसान बर्ड फ्लू का शिकार हो गए। साइंसदानों की टीम जो 1997 में हांगकांग में आलमगीर वबा फूटने के वक्त से इकट्ठे काम कर रहे थे, एक मरतबा फिर इंतहाई चौकस हो गए जब वियतनाम और थाईलैंड में इंसान हलाक होना शुरू हो गए। तब खतरे की घंटियां जोर शोर से बजने लगी। वहां कुछ बात है कि ये एक बहुत बुरी खबर है। ये मजीद मौलिक बन गया है। अब ये मजीद फैल गया है। हांगकांग के मुकाबले में ये सूरत हाल काबू में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। 44 मरीजों में से जिनका इलाज किया गया, 32 हलाक हो गए। सामने आने वाले केसेस में शरह अमवात 70% थी। हांगकांग में फूटने वाली वबा के मुकाबले में 2 गुना से ज्यादा। ये सब कुछ H5N1 को इंतहाई मोहलिक बना सकता है। ये अमल उस वक्त शुरू होता है जब वायरस हमारे सेल में दाखिल हो जाता है और बेतहाशा रेप्लिकेट बनाना शुरू करता है। यहां से यह हमारे फेफड़ों के इंतहाई अंदर दाखिल होता है, जहां ये एक मोहलिक जवाबी मुदाफियत शुरू कर देता है। वायरस पर हमले के लिए भेजी जाने वाली सेल्स की फौज और केमिकल, जिसे साइटोकाइन्स कहते हैं, मोहलिक मालूमात का सबब बन सकता है। और हमें जो मिलता है इसे हम साइटोकाइन तूफान कहते हैं, और जो इंतहाई खतरनाक हो सकता है, और हम यकीनन हलाक हो जाते हैं। वायरस अकेला हमें हलाक नहीं कर सकता। मजाकन ये हमारे ही मुदाफियती निजाम से धोखे से गलीज काम करवाता है। मखसूस सेल्स जिनका काम वायरस को तबाह करना होता है, उसके बजाय ये सेहतमंद टिश्यूज में सूजन का बाइस बनते हैं, जिससे खून और मादा रिश्ता हुआ फेफड़ों की इंतहाई छोटी हवा की थैलियों में पहुंच जाता है। मरीज हलाक हो जाता है। खुशकिस्मती से बर्ड फ्लू अभी तक इंसानों में आसानी से मुतादी वबा नहीं बनता, लेकिन वायरस का ताक़ुब करने वाले बड़ी फिक्रमंदी से H5N1 की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। थाईलैंड में WHO का एपिडेमियोलॉजिस्ट विलियम एल्डिस H5N1 के फैलने के मौक़ों पर गहरी नजर रखता है। कम से कम एक इंसानी केस गैर मामूली जरिए से सामने आया है। परिंदे पालने वालों और मुतासरा लड़ाका मुर्गों के दरमियान इंतहाई कुर्बत, इंतहाई लगाव, जो अपने परिंदों से कुदरती तौर पर उन्हें हमेशा रहता है, क्योंकि ये उनका रोजगार है। जब आप उसमें शिद्दत देखते हैं तो उनमें से कुछ परिंदों से वायरस की मुंतकली का इम्कान हमेशा रहता है। उनमें H5N1 भी हो सकता है, जिससे कोई केस सामने आ सकता है।
इस तरह के बहुत से फातेह मुर्गे पूरे जनूब मशरकी एशिया में मुकाबलों के लिए ले जाए जाते हैं, जहां वो अपने साथ बर्ड फ्लू भी ले जा सकते हैं। लेकिन जब ये H5N1 की मुंतकली का सबब हो तो ये कुछ दूसरा मामला हो जाता है, जो साइंसदानों के लिए इंतहाई परेशान कुन है। क्या होगा अगर वायरसेस इस तरह सामने आए कि आम फ्लू की तरह हवा के जरिए फैलने लगें? साइंसदानों को यकीन है कि ये इस तरह हो सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरस इंतहाई मुतगय्यर जेनेटिक मटेरियल RNA से बना है, जो मुस्तकिल तब्दील होता रहता है। इनमें से कुछ तब्दीलियां एक वायरस को कम नुकसानदेह बना सकती हैं, जबकि कुछ दूसरी तब्दीलियां उसे मोहलिक आलमगीर वबा की शक्ल दे सकती हैं। और बाज औकात वायरस मजीद ड्रामाई तब्दीलियों से गुजरता है। साइंसदान इसे जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट कहते हैं। अगर H5N1 किसी ऐसे शख्स को मुतासिर करता है जिसे पहले से आम फ्लू है, तो दोनों वायरसेस जीन अदल बदल या रीअसॉर्ट कर सकते हैं, जिससे इंतहाई मुतादी और तेजी से मुंतकिल होने वाला नया वायरस बन सकता है। H5N1 शायद ऐसा कभी ना कर सके, लेकिन पिछवाड़े में मौजूद ऐसे किसी फॉर्म में वायरस की रीअसॉर्टमेंट यानी अदल बदल सामने आ सकती है। इस तरह के माहौल में आम जुकाम से मुतासिर कोई शख्स इसके साथ एक एवियन फ्लू के वायरस का भी शिकार हो सकता है। इसके अलावा सूअर भी कभी कोई अलामत जाहिर हुए बगैर इंसानी और बर्ड फ्लू वायरसेस से मुतासिर हो सकते हैं। अगर आप आलमगीर वबा के कुक हैं तो ये वो अज्जा हैं जो आपको चाहिए, और जब तक हांडी आग पर है एक आलमगीर वबा के इम्कानात मौजूद हैं। अगरचे H5N1 ने हवा के जरिए फैलने के लिए अभी तक जीनियाती छलांग नहीं लगाई है, ताहम ये इंतहाई खतरनाक रफ्तार से तब्दील हो रहा है और पहले ही इसमें परेशान कुन तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं। 2003 के अवाइल में वायरस ने आबी परिंदों को हलाक करना शुरू कर दिया, जो वो इससे पहले बगैर अलामात जाहिर किए करता था। आमतौर पर इस H5N1 वायरस में मुर्गियों को हलाक करने की सलाहियत थी, लेकिन आबी परिंदों को नहीं। इससे पहले कभी नहीं देखा, और कहना चाहिए कि ये एक बहुत ड्रामाई तब्दीली है। तब एक और परेशान कुन अलामत सामने आई। बैंकॉक से जरा बाहर एक चिड़ियाघर में 45 टाइगर्स मुतासरा मुर्गियां खिलाने से हलाक हो गए। लेकिन बदतरीन सूरत हाल तो अभी आनी थी। ये वायरस एक बिल्ली से दूसरी बिल्ली तक पहुंच गया था। ये बदशगुनी की अलामत थी कि अब ये वायरस एक ही स्पीशीज के मैमल्स के दरमियान मुतादी हो गया था। साइंसदान ये जानना चाहते थे कि क्या ऐसा इंसानों में भी हो सकता है। रॉटरडैम में एरास्मस मेडिकल सेंटर में एल्बर्ट ऑस्टरहाउस पालतू बिल्लियों में H5N1 के असरात का मुताला कर रहा था। अब जो तुम देख रहे हो, क्या तुमने ये नॉर्मल फेफड़ों में देखा है? उसने दरियाफ्त किया कि H5N1 बिल्लियों के फेफड़ों पर भी उसी तरह हमला करता है जैसे इंसानों में। फिर उसने ये देखने का फैसला किया कि वायरस दूसरे जानवरों के साथ क्या करता है। तुमने क्या तुमने एड्रिनल ग्लैंड्स भी निकाले हैं? हाँ, निकाल लिए। तो मुकम्मल लिस्ट होगी, फेफड़े, दिमाग, दिल, जिगर, गुर्दे, स्प्लीन। फिलहकीकत H5N1 ने हर उज़ू को बर्बाद कर दिया था। इन तमाम अज़ा में यहाँ हम देखते हैं ये वायरस से मुतासरा सेल्स की मौजूदगी। तो ये सब कुछ हम यहाँ बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन इन्हें यहाँ सब जगह देख सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, एड्रिनल ग्लैंड्स की। तो बुनियादी तौर पर हम जगह जगह वायरस देख रहे हैं। बिल्ली के पूरे जिस्म पर हमारे लिए वो सब कुछ है जिसकी उम्मीद नहीं थी। और फिर ऑस्टरहाउस के मुताले ने मजीद कुछ इंकशाफात किए। वायरस एक पालतू बिल्ली से दूसरी बिल्ली तक बिल्कुल उसी तरह फैला था जैसे कि थाईलैंड के टाइगर्स में, जिसका मतलब है कि अब हमारे पास स्पीशीज हैं जिनमें वायरस न सिर्फ शदीद बीमारी और हलाकत का सबब बनता है, बल्कि जानवर से जानवर में तेजी से फैलता है। और ये बिल्कुल क़यामत की सी सूरत हाल होगी अगर मुतादी वबा, फ्लू की आलमगीर वबा, अगर इंसानों में फूट पड़ती है। हकीकतन क्या ये पहले ही इंसानों में पहुंच चुकी है? 2004 में शिमाली थाईलैंड में एक 11 साल लड़की को फौरन सूबाई अस्पताल पहुंचाया गया।
صرف ایک دن پہلے وہ انفیکٹڈ مرغیوں کے ساتھ کھیلنے کے باعث بیمار ہو گئی۔ اس کی ماں اور آنٹی اس کی دیکھ بھال کر رہی تھیں، لیکن اس کی حالت تیزی سے بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کو مشینی تنفس پر ڈالا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ 3 گھنٹے بعد لڑکی مر گئی۔ اس کے فوراً بعد ہی اس کی ماں اور آنٹی وائرل نمونیا کی وجہ سے شدید بیمار ہو گئیں۔ یہ H5N1 ثابت ہوا۔ وہ دونوں انفیکٹڈ مرغیوں کے قریب نہیں گئی تھیں۔ ایپیڈیمیولوجسٹ کو یقین تھا کہ دونوں خواتین کو یہ وائرس لڑکی کی دیکھ بھال کے دوران اس کے انتہائی قریب رہنے سے لگا۔ اپنی بیٹی کی موت کے 12 دن بعد ماں بھی مر گئی۔ اس نوجوان لڑکی کی آنٹی اس علاقے میں برڈ فلو سے بچ جانے والی پہلی فرد تھی۔ میں نے اس کے بارے میں گھر میں ٹی وی پر سنا، لیکن یہ بہت دور کی بات لگی۔ پھر میری بھانجی بیمار ہو گئی اور پھر مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ میرے گھر آ گئی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ انسان سے انسان کو وائرس منتقلی کا کیس تھا۔ ابھی تک H5N1 ہوا کے ذریعے پھیلنے والا نہیں ہے، مگر کب تک؟ دو 2004 کے آخر تک برڈ فلو پورے جنوب مشرقی ایشیا میں پھیل گیا تھا۔ سائنسدان ممکنہ عالمگیر وبا کے بارے میں پہلے سے کہیں زیادہ فکر مند ہو گئے تھے۔ ایوین انفلوئنزا اس سے پہلے ایک ہی وقت میں اتنے زیادہ ممالک میں ایک ساتھ کبھی نہیں پھیلا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کیسز تھے انڈونیشیا میں، جاپان میں، جنوبی کوریا میں اور ویتنام اور کمبوڈیا، لاؤس، ملائیشیا، تھائی لینڈ میں۔ اس وبا کے پھیلاؤ کا سامنا ہونے پر تھائی لینڈ نے H5N1 کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ مقامی کسان بھی، جن کے روزگار کا زیادہ تر انحصار پولٹری پر تھا، اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ اس گاؤں میں حال ہی میں گھریلو مرغیاں برڈ فلو سے ہلاک ہو گئیں۔ انفیکشن کنٹرول ٹیم کو بلایا جانا ضروری تھا۔ اب انہیں 2 کلومیٹر رقبے میں وائرس کش ڈس انفیکٹنٹ کا اسپرے کرنا تھا۔ ایسا ہر ہفتے 2 مہینے تک کرنا تھا، تاوقتیہ کے گاؤں کو محفوظ تصور کیا جا سکے۔ ہم H5N1 وائرس کے خلاف ایک دور میں ہیں۔ ہم اس سے پہلے اس تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم اسے پہلے پکڑنا یا پہلے ہی قابو پانا اور متعدی عالمگیر وبا کو بھگانا، روکنا چاہتے ہیں۔ جب تھائی لینڈ H5N1 کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا تو برڈ فلو کا مرکز ویتنام منتقل ہو گیا۔ بڑے شہروں کے باہر سڑکوں کے کنارے جگہ جگہ چیک پوائنٹس بنا دیے گئے، کیونکہ حکام نے برڈ فلو پر قابو پانے کی کوشش کی۔ لیکن کیا ہوتا اگر یہ تدابیر کامیاب نہ ہوتی؟ اگر H5N1 ہوا کے ذریعے پھیلنے لگے تو متعدی وبا ناقابل یقین رفتار سے پھیلے گی۔ ریاضی دانوں کا بنایا ہوا یہ نو تعمیر شدہ کمپیوٹر ماڈل ہمیں تھائی لینڈ کا ایک چھوٹا سا علاقہ دکھاتا ہے۔ سرخ نقطے نئے متاثرہ لوگ دکھا رہے ہیں۔ یہ ماڈل دکھاتا ہے کہ H5N1 کس قدر تیزی سے پوری آبادی میں پھیل سکتا ہے اگر یہ انتہائی متعدی ہو جائے۔ 3 سے 4 ہفتوں میں وائرس پورے خطے میں پھیل جائے گا۔ مزید 8 ہفتوں میں پورا تھائی لینڈ اور اس کے پڑوسی ممالک اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور جنوب مشرقی ایشیا کے متاثرہ لیکن علامات کے بغیر یہ افراد 24 گھنٹوں کے اندر حقیقتاً دنیا کے ہر بڑے شہر میں ہوں گے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے وار روم میں یہ بدترین صورتحال انتہا درجے کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ یہاں سائنسدان ایبولا، ماربرگ اور H5N1 جیسی بھیانک خواب سی بیماریوں کو مانیٹر کرتے ہیں۔
इंसानों में केसेस की अफवाहें रही हैं उन इलाकों में जहां परिंदे हलाक हुए हैं। माइक राइन उस टीम का सरबराह है जो वबाओं का मुकाबला करती है, लेकिन H5N1 के केस में वो एतमाद से खाली है। अगर आज हम मुताद्दी वबा का सामना कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग और दूसरी हर चीज के लिए ये एक आसाबी मरकज होगा। लेकिन आपको ईमानदारी से बताऊं, हमें तबाही मॉनिटर कर रहे होंगे, इस सिलसिले में कुछ ज्यादा ना कर सकते हुए। वायरस पर काम करने वाले दुनिया भर के माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुतादी वबा को दबाने का बेहतरीन तरीका मुर्गियों में H5N1 के फैलाव पर काबू पाना है, वायरस को रोकना है इससे पहले कि ये इंसानों में फैल जाए। अगर ये तरीका नाकाम हो जाए तो उसके खिलाफ मजीद 2 दिफा हैं, एंटीवायरल दवाइयां और वैक्सीन। एंटीवायरल अब मौजूद है और अगर मुनासिब वक्त पर ली जाए तो इन्फेक्शन से बचाव मुमकिन है और ये मुमकिना तौर पर मुतादी वबा को फैलने से रोक सकती है। साइंसदानों के ख्याल में एक इम्कान है, एंटीवायरल अद्वियात और करंतना जैसे इक़दामात दोनों इख्तियार करके फैलने वाली मुतादी वबा को रास्ते में ही रोका जा सकता है। फैलने से पहले इन्फेक्शन के अलग किए गए डॉट्स को एक छोटे से इलाके में महदूद कर दिया गया है। इस मुदाखलत की कामयाबी के लिए वायरस की तेजी से शनाख्त और फौरी इत्तला जरूरी है। मकामी देहातियों और साइंसदानों के दरमियान वक्त जाया किए बगैर इस सतह की कम्युनिकेशन अपनी नौयत का एक बेमिसाल वाकया ही हो सकता है। हमें मालूम है कि शायद हमारे पास 2 हफ्ते 4 हफ्ते हों इस पर काबू पाने या एक आलमगीर मुतादी वबा को उसके माखज पर ही रोकने के लिए। अब ये कहने के बाद आपको मालूम होना चाहिए, जो इससे पहले कभी भी नहीं की गई किसी भी इन्फेक्शन के साथ। ताहम अगर मकामी देहाती मुतादी वबा को पहचान कर फौरन इत्तला कर भी दे तो दस्तयाब एंटीवायरल और अद्वियात नाकाफी होंगी। माहिरीन का कहना है कि मुतादी वबा पर काबू पाने के लिए एक मुल्क को 30 लाख खुराक की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एंटीवायरल का कोई जखीरा जनूब मशरकी एशिया में करीब करीब कहीं नहीं है। फ्लू के साथ प्रॉब्लम यह है कि आपने पहले से कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। आप बुनियादी तौर पर एक तबाही की दस्तावेज बना रहे हैं। मगर वैक्सीन के बारे में क्या है? सनती ममालिक में लोग फ्लू से बचाव के लिए हर साल एक आम सा टीका लगवाते हैं, लेकिन H5N1 कोई आम फ्लू नहीं है और ये आम वैक्सीन का मुकाबला करता है। गुज़श्ता 60 साल से ज्यादा अरसे से साइंसदान मुर्गी के अंडों के अंदर वायरसेस बढ़ाकर और उन्हें हासिल करके वैक्सीन बनाते रहे हैं, लेकिन H5N1 की वैक्सीन की तैयारी में मुश्किल ये है कि ये मुर्गी के अंडों के लिए भी उतना ही मुहलिक है जैसे कि मुर्गियों के लिए। अब रॉबर्ट वेबस्टर की लेवल 3 बायोसेफ्टी लेबोरेटरी में साइंसदानों ने इसका एक मुमकिन हल निकाल लिया है। बस इतनी ही दूर हम जा सकते हैं। वेबस्टर की टीम एक प्रोसेस पर काम कर रही है जिसे रिवर्स जेनेटिक्स कहते हैं। ये एक बेजरर वायरस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जीनियाती जोड़ तोड़ के जरिए बुरे काम करने के हवाले से हमेशा बेहद तशवीश रही है। हम इसके बरक्स कर रहे हैं, हम एक बुरे वायरस को एक बेजरर वायरस में तब्दील कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की इस टेक्निक से जीन का वो टुकड़ा जो H5N1 को मुर्गी के अंडों के लिए मुहलिक बनाता है कुतर दिया जाता है। फिर H5N1 के जीन सेगमेंट्स को तेजी से बढ़ने के लिए बनाए गए दूसरे वायरस के जीन सेगमेंट्स के साथ मिला दिया जाता है। नया वायरस अब वैक्सीन्स बनाने के लिए अंडों के अंदर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहां एक मसला है, प्रोडक्शन का यह सारा अमल 3 से 6 महीने लेता है। हमारे पास शायद महीने ना हो। अगर हम बरवक्त वैक्सीन बना भी लें, पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स फिलहाल सिर्फ 45 करोड़ अफराद के लिए ही बना सकते हैं। यही दुनिया की 6 अरब से ज्यादा आबादी के लिए है। और यहां एक और संजीदा चैलेंज दरपेश है। H5N1 इस कदर तेजी से तब्दील हो रहा है कि आज की वैक्सीन चंद माह बाद शायद बहुत कम तहफ़्फ़ुज़ फराम कर सके। वो जो फ्रंट लाइंस पर हैं, जो दुनिया को आइंदा फूट पड़ने वाली वबा के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, साइंसदानों की कमी उन्हें तशवीश में मुब्तला किए हुए है।
हमें कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं कि हमें अपने स्ट्रेटेजिक, कौमी या इलाकाई मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खा कितने ही अरब डॉलर्स क्यों ना खर्च करने पड़ें, कोई मसला नहीं। हाँ, जब कोई कहता है कि आइए तेजी से एक मौसर वैक्सीन की तैयारी के लिए अपनी सलाहियतें यकजा कर लें और कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद हर फर्द के लिए वैक्सीन की खुराक बनाने को यकीनी बनाएं, हम खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस करते हैं। अगर आज H5N1 या इन्फ्लुएंजा की किसी और किस्म की मुतादी वबा फूट पड़ती है तो दुनिया इसके लिए तैयार नहीं होगी। सवाल ये नहीं है कि क्या ऐसा होने वाला है, ये असल में कब होने वाला है और क्या हम इसके लिए तैयार हैं। अगर एक मर्तबा ये इंसान से इंसान में जाता है, हमारी तमाम कोशिशें, शायद हम इससे लगने वाले अंबार का अंदाजा भी ना कर सकें। फ्लाइट 837 जल्द ही अपनी अगली मंजिल की जानिब गामजन हो जाएगी। जहाज पर रह जाने वाला वायरस इसकी सतहों पर तकरीबन 48 घंटों तक रहेगा। नए इंसान मेजबान को मुतासिर करने के लिए काफी ज्यादा वक्त है। ये इसे अपने साथ दुनिया के कुछ मसरूफ तरीन शहरों में ले जाएंगे, जहां चंद दिनों में हजारों नए इन्फेक्शन सामने आ जाएंगे। अगर ऐसी अगली वबा के फूटने से पहले दुनिया के पास कुछ वक्त है तो शायद हम दिफा का कुछ इंतजाम कर पाएं। लेकिन अगर कल बर्ड फ्लू हवा से फैलने वाला बन जाता है तो ये एक बदतरीन सूरत हाल होगी जिसका साइंसदानों को डर है। पहला दिन बर्ड फ्लू का पहला केस हमारे साहिलों पर पहुंचता है। सिर्फ एक हफ्ता पहले वायरस खामोशी से एक देही एशियाई सूबे में नमूदार हुआ। एक नौजवान सयाह बैंकॉक में इसका शिकार बनी और अब वो अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। जैसे ही डॉक्टर्स ने इस छोटी सी लड़की के फेफड़ों में हवा पहुंचाने की कोशिश की, दुनिया, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा के लिए बदलने वाली है। हमारे बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित होना शुरू होने ही वाले हैं। जैसा कि महकमा सेहत के हुक्काम को खदशा था, सुपर फ्लू मुल्क में पहुंच गया है। 5 तस्दीकशुदा केसेस अस्पताल में दाखिल करा दिए गए हैं। 7वां दिन दुनिया भर में लोग मीडिया के जरिए परेशान कुन खबरें सुनते हैं। महकमा सेहत के हुक्काम मुतादी वबा पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक एशिया में वायरस से 770 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। आलमी रद्द-ए-अमल फौरन सामने आया है। आलमी इदारा सेहत ने बड़े पैमाने पर मुतादी वबा फैलने के खतरे का ऐलान कर दिया और हर उस मुल्क को जिसके पास पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्लान्स थे, फौरी अमल दरामद की हिदायत की। यूरोपियन यूनियन और सनदी ममालिक ने H5N1 की वैक्सीन की फुल स्केल प्रोडक्शन का हुक्म दे दिया, लेकिन इसकी दस्तयाबी में 6 से 9 माह लगेंगे। ताहम फिर भी इसकी फराहमी महदूद होगी क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है। अक्सर तरक्की याफ्ता ममालिक में पूरी आबादी के लिए वैक्सीन और एंटीवायरल काफी तादाद में दस्तयाब नहीं होंगी। 12वां दिन बर्ड फ्लू का बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाता है। हवाई जहाज के मुसाफिरों के लिए जरूरी है कि वो फ्लू की अलामात के लिए स्क्रीनिंग कराएं। हीट इमेजिंग आलात से बुखार का पता लगाते हैं, लेकिन मुतासरा लोगों में अलामात कम से कम 2 दिन बाद जाहिर होती हैं। हजारों लोगों के बच निकलने के लिए बहुत वक्त है। 15वां दिन मुल्क अपनी सरहदें बंद कर देते हैं। सड़कों पर बने चेक पॉइंट्स पर मुसाफिरों में फ्लू की अलामात का टेस्ट होता है, लेकिन हजारों मील लंबी मसामदार सरहदों की वजह से हुक्काम वायरस को सरहद पार करने से रोकने में नाकाम होते हैं। ये गालिबन ऐसी कोई चीज नहीं है कि इसका फैलाव सरहदें बंद करने से रुक सके। 16वां दिन जूं-जूं मुतादी वबा फैलती है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक जाती है। बहुत से कारोबार मजबूरन बंद हो जाते हैं। मईशत झटके खाना शुरू कर देती है। बर्ड फ्लू की वबा आलमी इक्तिसादी मार्केटों में खौफ की लहर दौड़ा देती है। सरमायाकारों को पैदावार में कमी का खदशा होता है और वह दीवानगी में अपने हिस्से फरोख्त करते हैं। तजारत में आज FTSE 100 में एक दिन का सबसे बड़ा फॉल देखने में आया।
शेयर होल्डर्स के 70 अरब डूब गए। जो ही इन्फेक्शन फैलता है, आम लोग एंटीवायरल अद्वियात के ना मिलने से मायूसी का शिकार होते हैं, लेकिन कतार में सबसे आगे तिब्बी और कब्रिस्तान के कारकुन, बूढ़े और शदीद बीमार अफराद हैं। अगर लोगों को मालूम है कि एंटीवायरल से जिंदगी बचती है और कुछ एंटीवायरल मौजूद हैं लेकिन उनकी किल्लत है, हाँ, आपके ख्याल में क्या होगा? तीसरा हफ्ता, गजबनाक मुजाहिरीन जिंदगी बचाने वाली एंटीवायरल अद्वियात की कम फराहमी के बाइस बाहर निकल पड़ते हैं। शाहराहों पर गाड़ी से गाड़ी जुड़ी हुई है। लंदन से बाहर जाने के लिए जारहाना और बेहंगम ट्रैफिक आज भी है। लोग इन्फेक्शन से बचने के लिए शहरी इलाकों से भाग रहे हैं, लेकिन महकमा सेहत के हुक्काम को खदशा है कि ये अपने साथ बर्ड फ्लू ले जा रहे हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट दुनिया भर में मुतादी वबा के फैलाव के पीछे हैं। दुनिया भर में हलाक होने वालों की तादाद तकरीबन 4.5 करोड़ तक पहुंच गई है। अमेरिका के अहम शहरों में मार्शल लगा दिया गया है। छठा हफ्ता, जो ही मरने वालों की तादाद बढ़ती है तो जिसमें भी अलामात हैं उसे घर पर ही रहने की हिदायत की गई है। इन्फेक्शन के मजीद नई केसेस सामने आने की इत्तलात मिल रही हैं। लोगों को एहसास होना शुरू हो गया है कि उन्हें अपने आप को खुद बचाना होगा। हम फैमिलीज तक गए और उनकी मदद कर रहे हैं। हमें जाना होगा मुआशरे के बुनियादी यूनिट तक। पूरे मुल्क के अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं। हालांकि अच्छे वक्त में यहाँ इजाफी बेड्स थे, लेकिन अब वसाइल पर दबाव हद से तजावुज कर गया है। ऐसी सूरत हाल का तस्वुर करें कि जहां अस्पतालों के आगे कतारें लगी होंगी, जहां बुनियादी मराकज़ सेहत मरीजों की अब कोई मदद नहीं कर सकते, जहां लोगों को रेडियो टीवी के जरिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा बीमार नहीं तो घर में ही रहें। अब मसनूई सांस दिलाने की मशीनें महदूद तादाद में हैं और अस्पतालों में जिंदगी बचाने वाली एंटीवायरल अद्वियात खत्म हो गई हैं। इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में जगह न होने की वजह से तहखाने के बरामदे क्वारंटीन ट्रीटमेंट सेंटर बन गए हैं। डॉक्टर्स के लिए फैसला करना मुश्किल है कि किसका इलाज किया जाए। अगर अचानक 5 गुना ज्यादा लोग आ जाएं, अगर इससे ज्यादा नहीं, जिन्हें मैकेनिकल वेंटिलेटर की जरूरत है और वेंटिलेटर्स वहां नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हैरानकुन तौर पर वो मरीज ज्यादा खतरे में हैं जो नौजवान और सेहतमंद हैं। उनके मजबूत इम्यून सिस्टम्स एक दोधारी तलवार की तरह हैं। इन्फेक्शन पर हमला करने के दौरान वो उनके फेफड़ों में सेहतमंद सेल्स को भी मार रहे हैं। तकरीबन 20% जो अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं मर जाएंगे। 8वां हफ्ता, मुर्दों की बढ़ती हुई तादाद आम लोगों की सेहत के लिए एक संजीदा मसला बन सकती है। दुनिया भर में इज्तिमाई तदफीन की जगह आम हैं। शहरों में फ्लू ने आग बुझाने वाले और पुलिस डिपार्टमेंट्स को गैर फाल कर दिया है। जिंदगी के बुनियादी निजाम को खतरा लाहक हो जाएगा। आतिशज़दगी और शहरी बदनज़मी बेकाबू हो जाती है। 9वां हफ्ता, मुतादी वबा अपने उरूज पर है। 50% से ज्यादा कारकुन बीमार पड़े हैं या बीमारों की देखभाल कर रहे हैं। फार्मिंग और इंडस्ट्री अपाच हो गई और ट्रांसपोर्टेशन साकित हो जाती है। इक्तिसादी मार्केट्स तबाह होने को हैं और ट्रेडिंग फ्लोर्स बंद कर दिए गए हैं। इक्तिसादी माहिरीन ने पेशगोई की है कि इक्तिसादी बहरान 1929 के मार्केट क्रैश से आगे निकल जाएगा। 12वां हफ्ता, हलाकतों की तादाद रिकॉर्ड सतह पर पहुंचती है। आलमी इदारे सेहत के माहिरीन ने कहा है कि दुनिया भर में सुपर फ्लू से जाँ बहक होने वालों की तादाद 10 करोड़ तक जा पहुंची है और मुतादी वबा का जोर टूटने से पहले ये तादाद 15 करोड़ से जायद हो सकती है। ज्यादातर अस्पतालों के निजाम आखिरी हदों पर हैं, लिहाजा कई फैमिलीज घरों पर ही मरीज की देखभाल पर मजबूर हैं। जो फैमिलीज बदतरीन मुतादी वबा से बच गई हैं, ज्यादातर थकी हुई और अफसुर्दा हैं। अशियाई खुर्दोनोश की पैदावार और ट्रांसपोर्टेशन रुकने की वजह से पूरे मुल्क में खुराक की शदीद किल्लत की इत्तलात मिली हैं। 20 हफ्तों में सुपर फ्लू ने कुर्रे अर्ज की हर कौम को अपनी लपेट में ले लिया है।
दुनिया भर के शहरों में गलियां सुनसान हैं। मुतादी वबा ने खिराज वसूल कर लिया है। दुनिया भर में बर्ड फ्लू से हलाक होने वालों की तादाद 13 करोड़ से जायद हो गई है। बहुत से मुल्कों में हतमी तादाद शायद कभी मालूम ना हो सके, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वायरस की दूसरी लहर मौसम बहार में मुतवक्को है। लेकिन क्या हो अगर ये रोज़े क़यामत का मंजर गलत हो? ऐसे साइंसदान मौजूद हैं जिनका कहना है कि ऐसा पहले ही हो चुका होता अगर H5N1 हवा के जरिए फैलने वाला वायरस बनने के लिए जीनियाती फासला तय कर जाता। अगर फिर भी H5N1 एवियन फ्लू की किसी किस्म की वबा के तौर पर सामने आता तो इसका इम्कान बहुत कम है कि ये इतना हलाकत खेज हो जितना आज है। ये बात वायरसेस के मफाद में नहीं है कि वायरस किसी और के जिस्म में मुंतकिल करने से पहले ही मेजबान को हलाक कर दिया जाए। तो इर्तिका में जो होता है उसे कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ वायरसेस और बैक्टीरिया और ज्यादा काबिले इंतकाल बनने के लिए कोशिश करते हैं कि कम हलाकत खेज और कम मौलिक रहें। लेकिन अगर खतरा चंद अरब आबादी को है तो बहुत से लोगों की हलाकत के लिए आपको बहुत ज्यादा हलाकत खेजी की जरूरत नहीं। और H5N1 ही सिर्फ खतरा नहीं है, बल्कि फ्लू की दूसरी अक़साम भी मौजूद हैं और उनमें से कोई एक किसी दिन अगली मुतादी वबा को चिंगारी दिखा सकती है। 2003 में हॉलैंड में एक और इन्फ्लुएंजा वायरस जिसे H7N7 कहते हैं पोल्ट्री फार्म्स का सफाया कर गया। 3 करोड़ मुर्गियां हलाक कर दी गईं। तकरीबन 80 अफराद मामूली मुतासिर हुए। एक शख्स जाँ बहक हुआ। शायद ऐसा होगा कि हमें जो इस वक्त H5N1 पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और आखिर में एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के एवियन वायरस से फूटने वाली वबा का सामना करना पड़े। लेकिन चूंकि ये इंसानों में मुंतकिल हो रहा है और हमारे सामने पहले ही बहुत से हलाकत खेज केसेस हैं, मेरे ख्याल में एक तरफ तो इसे हकीकी इम्कान के तौर पर देखना अच्छी बात है, और अगर ये नहीं होने वाला तो ये दर हकीकत हमें मिलने वाली शायद आखिरी वार्निंग हो। इस वक्त बहुत से साइंसदानों को यकीन है कि खबरदार करने वाली तमाम अलामात H5N1 की तरफ ही इशारा कर रही हैं। मैं इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करूंगा कि हम पीछे नहीं हट रहे। माफ कीजिएगा कि मैं एक बुरा तस्वुर खींचा करता था, लेकिन अगर ये बच गया है, ये एक भयानक सूरत हाल है। ये बदशगुन है कि एक अमरीकी रिसर्चर ने हाल ही में तस्दीक की है कि 1918 का हलाकत खेज इन्फ्लुएंजा वायरस परिंदों से ही आया था। बदतरीन ये है कि उन्हें पता चला कि H5N1 भी उसी तरह तब्दील हो रहा है। अब उन साइंसदानों ने खतरे की घंटी बजा दी है। दुनिया भर की हुकूमतों ने बदतरीन सूरत हाल से निमटने की तैयारी शुरू कर दी है। और एक और बहुत हौसला अफजा चीज ये है कि सियासतदानों से ये सुना गया है कि ए मेहरबान खुदा, मुझे इस सिलसिले में कुछ करना होगा वरना मुझे इल्जाम दिया जाएगा। रोजाना बढ़ते हुए दबाव के बाइस कुछ ममालिक ने पहले ही इकदामात शुरू कर दिए हैं। एयरपोर्ट्स और सरहदों पर कायम चेक पॉइंट्स आने वाली हर चीज की बारीकबीनी से पड़ताल कर रही हैं। इनमें सरफहरिस्त परिंदे और अंडों की मसनूआत हैं जिनमें H5N1 हो सकता है। इसमें 4 अंडे हैं। ये सब खाना है। इसमें दरअसल सर है, सर और टांगे जुड़ी हुई। सालिम मुर्गा भी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के हवाले से हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये दरअसल गोश्त की बनी हुई चीजों में हो सकता है। बर्ड फ्लू की वबा फूटने की सूरत में बड़े एयरपोर्ट्स पर तिब्बी अमला स्टैंड बाई है और करंतना मराकज हरकत में आने के लिए तैयार हैं। ज्यादातर सनती ममालिक के पास प्लान्स मौजूद हैं जो ये निशानदही करते हैं कि अस्पताल चलाना, पब्लिक मकामात को बंद करना और सरहदों को बंद करना किसकी जिम्मेदारी है। बहुत से ममालिक बड़ी मिकदार में एंटी वायरल अद्वियात जखीरा कर रही हैं और अब मुमकिन तौर पर मौसर वैक्सीन का आसमान तक ढेर लगा हुआ है। रॉबर्ट वेबस्टर की लेबोरेटरी में डेवलप की गई रिवर्स जेनेटिक टेक्निक से बनाई गई H5N1 वैक्सीन का तजर्बा इंसानों पर कामयाब रहा है। बड़े मैन्युफैक्चरर्स को महदूद सप्लाईज बनाने का इख्तियार दे दिया गया है, लेकिन मसला अभी भी है। हुकूमतें किसी फौरी खतरे के बगैर बड़े पैमाने पर वैक्सीन की तैयारी पर हिचकिचा रही हैं। उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी।
हर दिन हम नहीं जानते, ऐसा दिन होगा कि हमें मुतादी वबा फूटने पर कुछ करना ही पड़ेगा और हर रोज मुतादी वबा का शिकार हो जाएंगे। अगर हमने इसे ना रोका, लोग मर जाएंगे। अब अगर इंसानों में H5N1 की मुतादी किस्म की वबा फूट पड़ती है तो शायद मुनासिब काम यही होगा कि उसे एंटीवायरल अद्वियात के जरिए उसके माखज़ पर ही रोकने की कोशिश की जाए। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को उन जगहों पर मुंतकिल कर दिया जाए जहां आइंदा वबा फूटने का इम्कान ज्यादा है। अगर वबा को उसके माखज़ पर महदूद नहीं किया गया तो ये तेजी से दुनिया भर में फैल जाएगी और तब मेरे आबाई कस्बे और शुमाली कैरोलिना के मगरबी हिस्से के लोग भी वैसे ही खतरे में होंगे जैसे यहाँ थाईलैंड में मौजूद कोई शख्स। अगर ये वायरस आम फ्लू की रफ्तार से फैलता है तो इसके नताइज तकरीबन नाकाबिले तसव्वुर हैं। अगर इसका सिर्फ एक चांस है कि फैलने वाले वायरस पर काबू पाया जा सकता है तो इसकी कोशिश करनी चाहिए। ये एक आलमी मसला है। कामयाब ना होने पर माफी मिल सकती है, कोशिश ना करना नाकाबिले माफी है। कोई नहीं कह सकता कि आइंदा फ्लू की वबा नुमाया है या H5N1 इसकी वजह बनेगा। हम इतना जानते हैं कि ये कम हलाकत खेज वायरस कभी भी हवा के जरिए मुंतकिल होने वाला नहीं बनेगा, लेकिन बहुत से साइंसदानों का कहना है कि हम बेस्ट केस सिनेरियो पर इन्हिसार नहीं कर सकते, लिहाजा हमें इसके साथ बदतरीन के लिए भी तैयार रहना चाहिए।